देखो क्वेश्चन में बहुत मजेदार है, देख लीजिए। ये कहता है कि अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 36% लाने थे। यानी कि यदि उसका पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक माना हमने, क्या किया, पूर्णांक को माना, पूर्णांक उसमें है x, पूर्णांक x है, तो उससे पास होने के लिए कितने अंक लाने थे? x का 36% लाने थे। यही तो हुआ, ये क्वेश्चन हमने इतना पढ़ा। पहले देखिए, अनुज अनुज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाने थे, ठीक है ना, अंक प्राप्त करने थे। माना हमने, माना कि उसका पूर्णांक जो है x है, हमें नहीं मालूम कितना नंबर थे टोटल, और उसको 36% लाने थे पास होने के लिए। तो हमने कहा x का 36% लाने, यानी कि पास होने के लिए उसे क्या चाहिए था? पास होने के लिए x का उसे 36% चाहिए, x का 36% चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबकी? x का 36% उसे पास होने के लिए चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? वो कहता है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि जो x था उसका कितना अंक प्राप्त किया? 24%। और कितने अंक वो कह रहा है? 24% अंक प्राप्त किए, लेकिन हुआ क्या है? ये 9 अंक से फेल हो गया। 9 अंक से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ। यदि ये 24% के साथ हम 9 अंक जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? वो कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए। अब मानक किसके प्राप्त किए होंगे? जो x था, जो पूर्णांक था, उसका उसने 24% अंक प्राप्त किए। और कितने अंकों से? 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंकों से फेल हुआ कि नहीं हुआ? यदि हम इस 24% के साथ 9 अंक जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंक से फेल हुआ। यदि हम 24% अंक आए और 9 अंक हम उन्हें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। 9 अंक से तो फेल हुआ, ये 9 अंक उसे मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि जोड़ देते पर पास हो जाता है। और ये ध्यान रखना, ये कितना हो जाता है? ये 36%। यानी कि जब हम x के 24% प्लस 9 को जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? x का 36%। तो वो तो पास हो जाएगा, x का 36% हो जाएगा, क्योंकि 36% में उसे पास होना था। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसकी इसकी कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, जो हमारे पास इसकी संख्या है, यानी कि ये आ जाएगा, कितना आएगा? इसके साथ गुणा कर देते हैं, 24x, है ना, और बटे में कितना आ जाएगा? 100 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा? 36x, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। ये तो होगा। इस यदि इस संख्या को हम उस तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, और ये एक्स एक्स वाले एक साइड ले आए, या इसको ले लेते हैं, ये छोटी संख्या है, इसको माइनस इधर आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा? ये 9 यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। 9 हमने यहीं रहने दिया। यहाँ 36x/100 था, और इस माइनस, देखो माइनस कितना गया? 24x/100 हुआ। जब नीचे संख्या बराबर होती तो ऊपर की संख्या घट जाती है। 36 में से 24 चले जाएगा तो कितना होगा? 12x बटे कितना आ जाएगा? 100 बराबर 9, है ना। यहाँ पर यदि हम इधर सॉल्व करें इसको, 12x/100 बराबर ये कितना आया? ये 9 के बराबर आया। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि हमारे पास आएगा 9 गुणा गया 100, और फिर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9/12, और गुणा, सॉरी 9/12 हो जाएगा, गुणा गया 100। ये 12 होगा यहाँ नीचे, है ना। तो यहाँ देखेंगे 3 तिया 9 और 3 चौको 12, और इसको देखेंगे तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो जाएगा। 25 तिया 75, 75 ये अंक आ गया है। 75 एक्स एक्स को क्या माना था हमने? पूर्णांक। तो ये क्या कितना हो जाएगा? ये पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा? पूर्णांक के रूप में हमारे पास 75 आ जाएगा।